हेलो विभा, रोहित, हिमांशु, अनुराग, पूजा, प्रथम, नमस्ते, गुड इवनिंग, प्रणाम। जल्दी से आ जाओ सारे, कैसे हैं? हम्म। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पूजा, हिमांशु। हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शन का कराएंगे हिमांशु, अभी नंबर आने दो। पूजा, अंकित, गुड्डू, अंशुमन, आर्यन, सबका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सबर रखो। सारे डिफरेंशिएशन हो जाएंगे। क्वेश्चंस किए आईटीएफ वाले? डीपीपी सोल्व करी? मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में आईटीएफ को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आईटीएफ को डिस्कशन और करेंगे आईटीएफ का, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, जो कि हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद, हेलो। राजा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अमन, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ सारे। हो रहे हैं क्वेश्चंस? क्वेश्चंस हो रहे हैं? ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहे? ज़्यादा परेशान नहीं करने चाहिए। अगर ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो फिर मेरा क्या फ़ायदा। हेलो अमन। चलो करें शुरू। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, और मैंने कहा था अभी भी इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चंस बचते हैं जो मुझे डिस्कस करने जरूरी हैं। तो वो बचे हुए क्वेश्चंस को नाउ वी विल डिस्कस, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक which is exponential and logarithmic differentiation. वेरी गुड अंकित, श्रुति। हाँ, बहुत बढ़िया प्रथम। करण, विवेक, गुड इवनिंग। देखो भाई, ये सवाल देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सब्सटीट्यूशन होना चाहिए? बस सब्सटीट्यूशन समझ रहा है। अगर सब्सटीट्यूशन समझ आ गया तो क्वेश्चन का काम तमाम हम फिर कर देंगे। देखो, तुम सोच रहे होगे कि सर 1 - x² है तो साइन या कोस रख दो, साइन या फिर कोस रख दो। पर वो यहां तो चलो ठीक है, पर यहां गड़बड़ नहीं करेगा? यहां पे गड़बड़ करेगा। 1 + x² में गड़बड़ करेगा। 1 + x², 1 + cos² या 1 + sin² तो कुछ होता नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। तो साइन कोस तो फेल हो गया। अब तुम सोच रहे होगे कि सर 1 + x² है तो टेन या कोट कर लो, टेन या फिर कोट कर लो। पर टेन या कोट अगर यहां रखोगे तो फिर यहां दिक्कत हो जाएगी। ऐसा तो कर नहीं सकते ना, अलग अलग जगह अलग अलग सब्सटीट्यूशन कर दो। कोई नहीं शिवा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि अलग अलग जगह हम अलग अलग सब्सटीट्यूशन कर दें। सब जगह रखना तो एक को ही पड़ेगा। यानी कि जो हमने सीधे सब्सटीट्यूशन सीखे हुए हैं वो काम नहीं कर रहा है। सीधे जो सब्सटीट्यूशन है वो काम नहीं कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, अगर मैं पूरे के पूरे x² को ही कुछ उठा के पुट कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। अगर मैं पूरे के पूरे x² को ही उठा के कुछ रख दूं, सोचो मैंने x² को ही कोस थीटा पुट कर दिया। तुम x² को मान के चलो कि x है, तुम x² को x की तरह ट्रीट करो, फिर तो 1 + x और 1 - x ही है। फिर तो फॉर्मूला बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अगर मैं x² को ही कोस थीटा पुट कर दूं, मैंने कहा था ना कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे सब्सटीट्यूशन कुछ और भी होगा, तो ये वो कुछ और वाला सब्सटीट्यूशन अब मैं करा रहा हूं तुम्हें। तो अगर मैं देखूं फिर मेरा y क्या बन जाएगा, यहां से tan इनवर्स √ में 1 + cos थीटा माइनस रूट में 1 - cos थीटा अपॉन में रूट में 1 + cos थीटा प्लस रूट में 1 - cos थीटा। ये हो जाएगा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 + cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा,
2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा का क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इनका क्या ले लो स्क्वायर रूट ले लो, इनका स्क्वायर रूट ले लो, तो y क्या हो जाएगा tan इनवर्स, स्क्वायर रूट लोगे तो कितना बन जाएगा √2 कोस थीटा बाई 2 माइनस का √2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा √2 कोस थीटा बाई 2 प्लस √2 साइन थीटा बाई 2। ये फॉर्म तुम्हें याद है हमने की थी, कोस माइनस साइन अपॉन कोस प्लस साइन, ये वाली फॉर्म हमने की थी। क्या हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से भी डिवाइड करा देंगे तो बात नहीं बन जाएगी? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करा दो कोस थीटा बाई 2 से, और √2 से भी करा दो, क्योंकि √2 को भी खत्म करना है तो √2 को भी खत्म कर दो, कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करा दो। तो क्या ये जो मेरा y है ये tan इनवर्स यहां तो बन जाएगा 1, √2 से भी करा दिया, कोस थीटा बाई 2 से भी करा दिया, वहां पे √2 से √2 कट जाएगा, tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, अपॉन में 1 यहां पे कितना बन जाएगा प्लस का tan थीटा बाई 2, और 1 प्लस का tan थीटा, 1 माइनस का tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा क्या होगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा होगा। तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा, है ना। तो tan से tan इनवर्स अब आइडेंटिटी बन जाएंगे, कोई रेंज तो दी नहीं हुई है, रेंज तो कुछ दी नहीं हुई है, तो y क्या आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई 4 माइनस 1/2 टाइम्स थीटा। नाउ यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम द सब्सटीट्यूशन। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी देखो पाई बाई 4 माइनस 1/2, थीटा की जगह क्या रखेंगे कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव सारे याद होने चाहिए भाई, डेरिवेटिव कर लिए ना सबने अच्छे से याद, डेरिवेटिव के बिना काम नहीं चलेगा। पाई बाई 4 का 0 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर कर रहा है, तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो ये कितना बन गया x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये इसका आंसर बन, समझ गए। अब अगर ये बात समझ आ गई तो ये क्वेश्चन तो फिर तुम्हें हलवा लगेगा। इसके अंदर क्या करना चाहिए बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना चाहिए, अगर वही क्वेश्चन तुमने कर लिया तो ये क्वेश्चन तो तुम्हें हलवा लगेगा। फिर इसमें क्या करें, ये तो सीधा है, फिर ये क्वेश्चन तो फिर सीधा हो गया, जल्दी बताओ क्या करेंगे। इतने में अगला सवाल देखता हूं कौन सा करना है। बताओ कोई बात नहीं नीरज, बिल्कुल प्रथम वेरी गुड। यहां पे हम सीधा x को कोस थीटा रख देंगे, यहां पे हम सीधा सीधा x को कोस थीटा रख देंगे। जैसे ही x को कोस थीटा रखोगे युक्का का यू बन जाएगा, सेम टू सेम, सेम टू सेम। कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ और सिर्फ कोस इनवर्स x आएगा, और कोस इनवर्स x का डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देना -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यहां कोस इनवर्स x बनेगा, वर्ड टू वर्ड पॉइंट टू पॉइंट सेम होगा, कर लेंगे, हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है। एक और देखते हैं अजीब सब्सटीट्यूशन, एक और देखते हैं थोड़ा सा अजीब सब्सटीट्यूशन। देखो 2015 में आया हुआ है, सीबीएसई 2015 में पूछा हुआ है ये सवाल। ये वाला सवाल देखो, क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में x की पावर 4 प्लस a की पावर 4,
अब ये सारी की सारी चीज एक्स स्क्वायर में नहीं चल रही है, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि सब कुछ एक्स स्क्वायर में लिखा हुआ है? क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 ऐसे नहीं लिख सकता? सोचो, तो हर जगह एक्स स्क्वायर चल रहा है, और रूट में जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, रूट में जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, गुड इवनिंग प्रीति, तो एक्स को हम क्या पुट करते हैं? या तो टेंजेंट थीटा पुट करते हैं या फिर कोट थीटा पुट करते हैं। अब मुझे क्या दिया हुआ है? स्क्वायर का स्क्वायर दिया हुआ है। अगर मेरे को स्क्वायर का स्क्वायर दिया हुआ है तो एक्स को पुट करने से काम तो चलेगा नहीं, किसको पुट करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर को पुट करूंगा तब काम चलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर मैं पुट करूंगा तब जाके टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? पर अब एक चीज और सोचो, अगर मैं यहां पे इसके साथ साथ ये कर दूं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, मान लो ये कर दिया मैंने, ये सब्स्टिट्यूशन तो समझ आया होगा सबको। अब इस ए स्क्वायर को देखो, मैं चाहता हूं कि ये ए स्क्वायर इसमें से बाहर आए, मैं चाहता हूं ए स्क्वायर ना दिखे, अंदर सिर्फ 1 प्लस टेन स्क्वायर बने, ए स्क्वायर बाहर आना चाहिए। यानी कि ये ए स्क्वायर यहां है तो ए स्क्वायर यहां भी बने। अगर ए स्क्वायर में यहां बनाना चाह रहा हूं तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को ए टेन थीटा नहीं रख सकता? अगर मैं एक्स स्क्वायर को ए टेन थीटा रख दूंगा तो फिर ये ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अगर ये बन गया तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह ए टेन थीटा रख दूंगा तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब तीसरी बात लास्ट वाली, क्या? अगर मैं यहां पे ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख रहा हूं, मैं क्या चाह रहा हूं? ए की पावर 4 बाहर आए। मैं क्या चाह रहा हूं? ए की पावर 4 बाहर निकले। तो ए की पावर 4 निकालनी है तो यहां पे ए की पावर 4 बनानी पड़ेगी। तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि एक्स स्क्वायर को क्या पुट करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से कि ए की पावर 4 बाहर आ जाए? एक्स स्क्वायर को हमें क्या पुट करना चाहिए कि ए की पावर 4 बाहर आ जाए? 1 पुट किया, 1 था तो यहां 1 चल रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर था तो मुझे ए स्क्वायर भी चाहिए, तो ए स्क्वायर के लिए मैंने एक्स स्क्वायर को ए टेन थीटा पुट कर दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर रखूंगा, एक्स स्क्वायर को रखूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां पे ए स्क्वायर का स्क्वायर चाहिए, वेरी गुड, सबका सही है, तो ये ए स्क्वायर टेन थीटा पुट होना चाहिए। तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन पता लग गया या नहीं पता लगा? बोलो, सब्स्टिट्यूशन पता लग गया? बस अगर सब्स्टिट्यूशन पता लग गया तो फिर ये सवाल खत्म। एक्स स्क्वायर को हमें क्या रखना है? ए स्क्वायर टेन थीटा, ए स्क्वायर टेन थीटा। तो y कितना हो जाएगा तुम्हारा? साइन इनवर्स टेन की पावर, देखो टेन पे कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, टेन टेन ही है, टेन तुम्हारा टेन ही है। एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है? ए स्क्वायर टेन थीटा अपोन में रूट में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए की पावर 4, ये है। नीरज एक बार दोबारा देख लेना यार, फिर टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा, मैंने एक बार तो कर दिया, थोड़ा सा रिपीट। तो ए स्क्वायर टेन थीटा अपोन में, अब एक एक सेकंड की कीमत है इस साल से एक एक सेकंड की कीमत है, तो अब ए की पावर 4 को बाहर निकाल सकते हैं। रूट में क्या बन जाएगा? ए की पावर 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए की पावर 4, तो ए की पावर 4 को बाहर निकाल लो इसके अंदर से। जब ए की पावर 4 को बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा? ए की पावर 4 का रूट बाहर आएगा, ए की पावर 4 का रूट लोगे तो ए स्क्वायर बाहर आएगा, और रूट में क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ए की पावर 4 बाहर आएगा तो रूट से बाहर आएगा, तो ए स्क्वायर फिर कट जाएगा, ठीक है। इसको सारे को हटा रहा हूं अब मैं। फिर ऊपर तो बन गया तुम्हारा टेन थीटा, नीचे अंदर नीचे क्या आ गया? स्क्वायर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर,
वन प्लस टेन स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूं, सीकेंट स्क्वेयर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूं, सीकेंट स्क्वेयर थीटा, है ना। और सीकेंट का रूट कितना बन जाएगा, सीकेंट का रूट बन जाएगा सीकेंट थीटा। अब इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो, इसको क्या कर लो, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में वन अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, साइन इनवर्स के अंदर क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, यानी कि पूरा पूरा क्या बन गया, थीटा बन गया। पूरा का पूरा क्या बन गया, थीटा बन गया। यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा आ गई। थीटा की वैल्यू रखो यहां से निकाल के। थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले टेन थीटा बनाओगे। टेन थीटा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा। और अगर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स में चला जाएगा। टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का डेरिवेटिव भी ठीक ठाक बनेगा। अच्छा सवाल है देखो। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कितना टिंगा सा लग रहा था, छोटा सा लग रहा था, कितना हो गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है। और इनटू में डेरिवेटिव कर दो इसका, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन ओवर ए स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, टू एक्स। ठीक है, इसको मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बन गया तुम्हारा, वन अपॉन वन प्लस, इसका स्क्वायर करो, इस चीज का स्क्वायर करोगे तो कितना होएगा, एक्स की पावर फोर अपॉन ए की पावर फोर इंटू वन बाई ए स्क्वायर इंटू टू एक्स। इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम लोगे तो ए की पावर चार ऊपर चली जाएगी, और एलसीएम लेके ए की पावर चार प्लस एक्स की पावर चार, वन ओवर ए स्क्वायर इंटू टू। ए स्क्वायर की ए स्क्वायर से कैंसिल हो गई, तो ऊपर क्या बन गया, टू ए स्क्वायर एक्स अपॉन में ए की पावर फोर प्लस एक्स की पावर फोर, ये बन जाएगा। दिस इज योर फाइनल। क्लियर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया सवाल है। देखो क्या सब्सटीट्यूशन करना चाहिए बताओ, इसके अंदर हमें क्या सब्सटीट्यूशन करना चाहिए। एक ऐसा सब्सटीट्यूशन करो कि दोनों सिंप्लीफाई हो जाए, ये वाला भी सिंप्लीफाई हो जाए और ये वाला भी सिंप्लीफाई हो जाए। अब रूट में एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म नहीं दिख रही है, रूट में क्या दिख रहा है, फोर एक्स स्क्वायर दिख रहा है। यानी कि फोर एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, रूट में वन माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है। एक्स का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा, टू एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है। यानी कि इस केस में तो मैं एक्स को कोस थीटा रख सकता था, अगर मैं इस केस में टू एक्स को कोस थीटा रख दूं तो इसकी तो बात बन जाएगी। और सोचो टू एक्स को अगर कोस थीटा रखेंगे तो ये तो अपने आप सोल्व हुआ पड़ा है, पहले वाला तो अपने आप सोल्व हो जाएगा क्योंकि टू एक्स वहां भी है। टू एक्स को कोस थीटा रखते ही कोस इनवर्स से कोस आइडेंटिटी बन जाएगा। बस ये छोटी सी बात पकड़नी है, अगर पकड़ गए तो सवाल खत्म। अगर ये बात तुमने पकड़ ली तो सवाल खत्म। टू एक्स को क्या पुट कर दो, कोस थीटा पुट कर दो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। तो y कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स के अंदर क्या आ गया, कोस थीटा आ गया, प्लस में टू कोस इनवर्स, रूट में क्या आ जाएगा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्योंकि टू एक्स को क्या रख दिया तुमने, टू एक्स को रख दिया कोस थीटा, तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन गया। ये तो थीटा ही बन गया पूरा का पूरा तुम्हारा। टू कोस इनवर्स वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का अगर रूट ले लोगे तो साइन थीटा आ जाएगा।
अब कोस से साइन तो आइडेंटिटी बनाएगा नहीं, तो इस साइन थीटा को कोस में कन्वर्ट करेंगे। कमेंट करके बताओ जल्दी से, साइन थीटा को कोस थीटा में कैसे कन्वर्ट करोगे? साइन थीटा को कोस थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? कोस ऑफ π/2 माइनस थीटा लिख लेंगे, कोस 90 माइनस थीटा लिख लेंगे, तो कोस से कोस इनवर्स क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी बन जाएगा। तो y कितना हो जाएगा तुम्हारा? थीटा प्लस 2 टाइम्स π/2 माइनस थीटा, ऐसा दिखेगा। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो थीटा प्लस का पाई माइनस का 2 थीटा, तो y क्या आ जाता है? पाई माइनस थीटा आ गया। पाई 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बन गया पाई माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू कितनी है? कोस इनवर्स 2x है। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो dy/dx कितना हो गया? पाई का डेरिवेटिव तो हो गया 0, माइनस में कोस इनवर्स 2x, कोस इनवर्स 2x का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस का 1/रूट में 1 माइनस ए इसका स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 2x का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, तो 1 से 1 कैंसिल, तो 2/रूट में 1 माइनस 4x। ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। समझे या नहीं समझे? देखो भाई, ये वाला सवाल देखो, सब्सटीट्यूशन हिंट छुपा देता हूँ, जल्दी से पढ़ ना लो तुम कहीं पे, पढ़ तो नहीं ली? पढ़ तो नहीं ली? नकलबाज रहो कहीं पे, तो कहीं पे नकलबाज हो एकदम। तो ये क्वेश्चन देखो, ऑल इंडिया सीबीएसई 2020 में आया हुआ है, बताओ सब्सटीट्यूशन, एकदम रद्दी सवाल है, एकदम रद्दी सवाल है, ये तो मेरे को कराना भी नहीं चाहिए था। क्या करना चाहिए बताओ, हमें क्या करना चाहिए इसके अंदर? क्या लग रहा है तुम्हें, क्या बोलते हो? रूट में 1 माइनस एक्स है और रूट में 1 प्लस एक्स है, क्या करना चाहिए? क्या सब्सटीट्यूशन होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, समय नहीं है। एक्स को क्या पुट करें? डेरिवेटिव तो उसने खुद ही बता दिया कि ये लेके आना है, अच्छी बात कर दिया, आंसर का पता है, वेरी गुड। एक्स को क्या पुट करेंगे? कोस थीटा पुट करेंगे, शाबाश। तो वाई कितना बन जाएगा देखो, साइन इनवर्स रूट में 1 प्लस कोस थीटा प्लस रूट में 1 माइनस कोस थीटा, और अपॉन में क्या है? 2 है। 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला यूज करो, साइन इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, प्लस ही है ना बीच में, हाँ, और इसका फॉर्मूला कितना होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसका रूट लो, तो हो जाएगा साइन इनवर्स √2 कोस थीटा/2 प्लस √2 साइन थीटा/2 अपॉन में 2। अब देखो, अगर मैं 2 को अलग अलग कर दूं, अगर मैं 2 को अलग अलग कर दूं, तो y कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स, ये बन गया 1/√2 कोस थीटा/2 प्लस में 1/√2 साइन थीटा/2, ये बन जाएगा। अब देखो, अंदर साइन का फॉर्मूला बना सकते हैं आराम से, क्योंकि 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन π/4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कोस थीटा/2, इसको मैं लिख सकता हूं कोस π/4 साइन थीटा/2, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया देखो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला एडजस्ट हो गया सीधा सीधा।
तो वाई क्या कह रहा है, वाई कह रहा है साइन इनवर्स साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। साइन से साइन इनवर्स को आइडेंटिटी बना देंगे, साइन से साइन इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1/2 टाइम्स थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो। नीरज कह रहा है सर आपकी क्लास में पढ़ने में मजा आता है। धन्यवाद नीरज। मुझे तो डर लगता है, कई देर तक कमेंट नहीं आते तो मैं सोचता हूँ कहीं भाग तो नहीं गए, पता नहीं दुखी होके कि ये तो आदमी चुप होने से रहा, हम ही चले जाते हैं। थीटा की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। अब कर दो इसका डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 1/2 एज इट इज, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1/2 रूट 1 माइनस एक्स। देखो वही प्रूव करना है, वही प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। मजेदार सवाल, आसान सवाल, पेपर में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है। धन्यवाद सौरभ। एक सवाल और करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल करेंगे, मेरा एक सवाल कराने का और मन है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में बहुत पहले आया हुआ है, काफी साल पहले। ठीक है पूजा, क्या कह रहा है कि अगर कोट इनवर्स y इज इक्वल टू कोट इनवर्स के अंदर ये सब लिखा हुआ है तो हमें शो करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए। तो हमें 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला तो नहीं पता, अगर इन सारे साइन की जगह कोस होता तो क्या मजा आ जाता, सबका फॉर्मूला पता था। तो अब मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता अब मुझे बताने की जरूरत है कि साइन की जगह कोस कैसे आएगा, बताने की जरूरत है क्या। राजा कह रहा है सर आप पहले से ज्यादा लोड लेकर पढ़ाते हो। भाई 12th क्लास में मैं ऐसे ही कराता हूँ, 12th क्लास में एकदम सीरियस रहता हूँ, एक बार सिलेबस हो जाता है फिर रिलैक्स हो जाता हूँ, एक बार तुम्हारा सिलेबस हो जाए फिर तुम्हारा रिवीजन मैं मजे से कराऊंगा। सर 26 को हमारा ये चैप्टर शुरू हुआ स्कूल में और आज हमने इम्प्लिसिट फंक्शन भी कर लिया। कोई नहीं शिवांग, मैं सिस्टम से कराऊंगा सारी चीजें, चिंता मत करो। वेरी गुड प्रथम। क्या कर दें, साइन को कोस में कन्वर्ट कैसे कर दें, सब्सटीट्यूशन करने की तो जरूरत है नहीं, पहले ही उसने साइन कोस दिया हुआ है। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, क्या मैं साइन एक्स को कोस 90 माइनस एक्स नहीं लिख सकता, पाई बाई 2 माइनस एक्स नहीं लिख सकता, है ना, प्लस में रूट में 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स नहीं लिख सकता। क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं आएगी। और ऐसा करते ही मेरे को फॉर्मूले तो दिख गए, 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस में रूट में 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दो और 1 माइनस, आगे का सवाल एकदम सेम है। 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल का हाफ कर दो। इस एंगल का हाफ हमने लास्ट क्लास में भी किया था, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 किया था, इसका भी हमने हाफ किया था, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होगा, और माइनस में रूट में 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस बाई 2। क्या कर दो,
स्क्वायर रूट ले लो हर जगह। जब हर जगह स्क्वायर रूट लोगे तो y क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स √2। जो अभी अभी मैंने सवाल किया था वैसा ही तो है, बस एंगल चेंज हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज हुआ है, और क्या चेंज हुआ है, और तो कुछ चेंज नहीं हुआ। मानते हो इस बात को? और अगर सिर्फ एंगल ही चेंज हुआ है तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई समस्या होनी चाहिए। इस स्टेप के बाद क्या कर देना सही रहेगा, हमें 1+10 और 1-10 का फॉर्मूला बनाना है। तो हम क्या करेंगे, √2 से डिवाइड करा देंगे और कोस से डिवाइड करा देंगे। √2 से डिवाइड करा दो और कोस से डिवाइड करा दो, ठीक है। तो जब √2 से और कोस से डिवाइड करा दोगे तो ये तो बन जाएगा 1 प्लस, वहां √2 से √2 कट जाएगा, साइन के अपोन में कोस आएगा तो टेंजेंट π/4 माइनस एक्स बाई, अरे 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 अरे, हाँ हाँ, टेंजेंट π/4 माइनस x/2 बन जाएगा। साइन के नीचे कोस लिखोगे तो, और अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट के अंदर π/4 और माइनस का x/2 बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, है ना। इसका फॉर्मूला आगे यूज करना पड़ेगा। y क्या आ रहा है तुम्हारा, कोट इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, जो कि क्या होगा, tan π/4 प्लस थीटा। अब ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये हमारा थीटा का काम कर रहा है, तो कितना होएगा, टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस थीटा। थीटा कौन है, थीटा ये पूरा थीटा जो दिख रहा है, तो π/4 और माइनस का x/2 हो जाए। तो कोट इनवर्स टेंजेंट ऑफ 45 प्लस 45 90, π/2 माइनस x/2, और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट थीटा। tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोट थीटा। नोट नहीं करना है भाई शिवांग, नोट नहीं करना है, नोट्स अपलोड होंगे, नोट क्यों करना है ना। नोट करने के चक्कर में मत पड़ो, समय खराब करोगे बस। तो y फाइनली कितना आ गया, x/2 आ गया, और तुम्हारा dy/dx फाइनली कितना आ गया, 1/2 आ गया। क्या इसके अंदर तुम्हें कहीं x दिख रहा है, क्या इसके अंदर तुम्हें कहीं x दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कहीं x नहीं दिख रहा है, which is independent of, which is independent of it। हाँ, अगर नेचुरल स्पीड में नोट कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर π/4 को 2 बार प्लस क्यों किया, एक तो रिया उसमें ही रखा था ना, एक तो यहां रखा था, देखो थीटा के अंदर एक π/4 तो ये रखा, ये थीटा बन रहा है ना मेरा, तो π/4 के एडिशन में ये थीटा आएगा, तो π/4 के सम में लिखोगे तो π/4 2 ही बार आएगा। नहीं नहीं, अपने साथ साथ सोल्व करो। तुम कह रहे हो ना मेरे को नोट करना है, नोट करने की क्या, नोट करने का मतलब तो नोट्स बनाने की बात होगी। नोट्स क्यों बनाते हो, बैठ के क्वेश्चन सोल्व किया करो, बैठ के क्वेश्चन सोल्व करने में चलता रहेगा काम काम साथ साथ, जितना कम हो गया जितना ज़्यादा हो गया सही है, क्योंकि हमें तो सवाल करना है। हाँ भाई, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन अब कंप्लीट होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें कंप्लीट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पे चलता हूं, जिसको क्या बोला जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान से देखना ठीक है थोड़ी सी बातें, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। अब ये जो मैंने आज क्वेश्चंस कराए, ये इतने कोई मतलब ऐसा नहीं था कि इनके बिना काम चलता ही नहीं,
ये ऐसा नहीं था कि इनके बिना काम तुम्हारा चलता ही नहीं। जो मैंने आज अभी तक ये क्वेश्चन कराए हैं, मैं चाहता तो इनको छुड़वा देता, सीधा यही डिस्कस कर लेता जो हमारे अब 40 मिनट लगे हैं, पर वो जरूरी थे। पता है, उनसे तुमने काफी चीजें सीखी होंगी। अरे वो एनसीईआरटी के अंदर ना सारे फंक्शंस मिक्स करके डाले हुए हैं एक्सरसाइज के अंदर। हम क्या कर रहे हैं, पार्ट्स में सिस्टम से उसको पढ़ रहे हैं। तो सिस्टम से पढ़ रहे हैं तो वो धीरे धीरे कवर होता जाएगा एनसीईआरटी का सारा हिस्सा। ठीक है प्रथम, एकदम से उसमें मिक्स करके क्वेश्चन डाले हुए हैं, उसमें एक्सपोनेंशियल के भी मिलेंगे, इम्प्लिसिट के भी मिलेंगे, तो इस वजह से वो करने में दिक्कत आ रही होगी। तुम मेरे सिस्टम से चलते जाओ, एनसीईआरटी में जो होता जा रहा है उसको करते जाओ। चलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन होते क्या हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। पहले मैं बात करूंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ठीक है। पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस सीधा डिफरेंशिएशन पे ही चलेंगे। हमें फंक्शन की जानकारी नहीं करनी है, फंक्शन की जानकारी हो गई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखो पहले ध्यान से। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा कैसा होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स होता है। हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ए रेस टू द पावर एक्स। सर आपने यूट्यूब पर वीडियो डाली थी, मैंने देख ली। ऐसी वीडियो चैप्टर वाइज और सीईटी के लिए प्रिपेयरिंग भी हो जाएगी बिल्कुल। अब जल्दी ही आने वाली है रिलेशन फंक्शन की वीडियो, उसके अंदर मैं साथ साथ सीयूईटी के प्रीवियस ईयर सब में कराऊंगा। जैसे आईटीएफ के 2 सवाल कराए थे वो आए थे, ऐसे ही मैं रिलेशन फंक्शन के भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सीयूईटी के प्रीवियस ईयर वहां से हो जाएंगे तुम्हारे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स है। ठीक है, यानी कि जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स एक फंक्शन होता है, 3 की पावर एक्स एक फंक्शन होगा, है ना, 4 रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर। जब कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल दिखता है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जो ये ए होता है ना, ये जो ए होता है, ये या तो मिलेगा तुम्हें 1 से बड़ा, ए की वैल्यू या तो 1 से बड़ी मिलेगी, या फिर जो ए है वो 0 से 1 के बीच में मिलेगा। ठीक है, ये जो ए होगा ये यही होगा, या तो 1 से बड़ा मिलेगा या फिर 0 से 1 के बीच में। यानी कि ये कह सकते हैं कि ए 0 नहीं होगा और ए नेगेटिव नहीं होगा। ए 0 नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, 1 भी छोड़ा है। ठीक है, ना तो ए 0 होगा, ना ए 1 होगा, ना ए नेगेटिव होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स। ए रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता कितना है, देखो, ए रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए रेस टू द पावर एक्स। कितना आसान है, ए रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए रेस टू द पावर एक्स, और इनटू में log a, ये टर्म हो रहेगी हमारा थोड़ा सा दिमाग खाने के लिए, इनटू में log a। अब log का बेस नहीं मेंशन किया हुआ है तो log का बेस होगा e। अगर सिर्फ log a लिखा है, वैसे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x log a, यही डिफरेंशिएशन होता है। अब यहाँ पे log का बेस मेंशन ये तो समझना है कि बेस क्या है, एक्सपोनेंशियल है, बेस e है, ये इसका डेरिवेटिव होगा। और इनटू में x का डेरिवेटिव कितना है, x भी तो है, ये तो a की पावर a का डेरिवेटिव हुआ है एक तरीके से। अब x का डेरिवेटिव कितना है, साथ में 1 है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। जैसे कि मान लो मैंने तुमसे कह दिया फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन करके बताओ मेरे को 3 की पावर x का, 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 3 की पावर x ही, और इनटू में log 3, इनटू में क्या होगा, log 3। अब यहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है तो log का मतलब क्या है, e है, लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, सिंपली log 3 लिख देते हैं, सिंपली log 3 लिख दो, नेचुरल log 3 ऐसे लिख दो, ये भी वही चीज होती है। तो 3 की पावर x log 3 और x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। समझ गए। अब इसका एक स्पेशल केस बन जाता है, इसका क्या बन जाता है, एक स्पेशल केस बन जाता है। स्पेशल केस क्या बन जाता है इसका, देखो
स्पेशल केस ये बन जाता है कि अगर a की वैल्यू e ही बन जाए, अगर a की वैल्यू क्या बन जाए, e बन जाए, एक्सपोनेंशियल ही हो जाए, तो डेरिवेटिव ऑफ राजा मैं एकदम मस्त खुश हूं, राजा को मेरी बड़ी चिंता रहती है। डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू द पावर x का डेरिवेटिव करना है। अगर a की वैल्यू क्या हो गई, e हो गई। e के बारे में सबको पता होना चाहिए, e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर होता है, वैसे ही e भी एक इरेशनल नंबर होता है, 2.71 समथिंग। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू e रख दी तो क्या बनेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और ये क्या बन जाएगा, log e, ये बन जाएगा e की पावर x का e की पावर x और log e। अब log e का बेस कितना है, e है, तो log e विद बेस e। और हमने log की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log a विद बेस a हमेशा कितना होता है, 1 होता है। log a विद बेस a कितना होता है, हमेशा 1। अगर ये दोनों सेम है, log 2 विद बेस 2, log 3 विद बेस 3, log 5 विद बेस 5, log 7 विद बेस 7, log e विद बेस e हमेशा 1 होता है। तो यानी कि ये सिर्फ e की पावर x ही बन गया, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या बन गया, e की पावर x ही बन गया। यानी कि e की पावर x का डेरिवेटिव सिंपली क्या होगा, e की पावर x ही होगा। एक तो ये डेरिवेटिव हो गया जो तुम्हें पता करना है, और एक डेरिवेटिव ये होगा। ठीक है, मतलब यहां पे log वाली टर्म अपने आप 1 बन जाती है, यहां पे जो log वाली टर्म है वो अपने आप क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं इसका एक आधा सवाल कराता हूं। अब ज्यादा से ज्यादा वो क्या कचरा करेगा इसके अंदर, ज्यादा से ज्यादा कचरा ये करेगा। देखो पहली बात तो क्या दे देगा, e की पावर में कोई और, मतलब इसके पावर में कोई दूसरा फंक्शन दे देगा। जैसे कि मान लो उसने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो वो ये कर सकता है। 3 की पावर में x की जगह पे कोई और फंक्शन लिख दिया, वहां पे x का डेरिवेटिव 1 था, यहां पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स करूं तो क्या होगा, 3 की पावर x का डेरिवेटिव 3 की पावर x, 3 की पावर x का डेरिवेटिव 3 की पावर x, ये तो ऐसे का ऐसे कर दिया, इनटू में log 3, ये तो यूं का यूं हो गया, ये तो 3 की पावर x का डेरिवेटिव कर दिया तुमने। अब किसका करोगे, fx का, क्योंकि वहां पे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, यहां पे हमें इसका डेरिवेटिव और करना पड़ेगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। एक केस तो ये आ सकता है, एक केस तो ये आ सकता है। ठीक है, दूसरा, दूसरा ये आ सकता है भाई, दूसरा ये आ सकता है कि मान लो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 है, इसका डेरिवेटिव करना है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर पावर रूल, सर पावर रूल, है ना, क्योंकि एक फंक्शन की पावर 3 है। बिल्कुल लगा सकते हो पावर रूल, कोई समस्या नहीं है। पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक फायदा है, वहां पे पावर रूल की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो तुमने ये रिजल्ट पढ़ा है ना, a की पावर m की पावर n, a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर mn होता है। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख लूंगा, e रेज टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों गुना हो जाएंगे। तो यहां पावर रूल की फिर जरूरत खत्म हो जाएगी तुम्हें। एक थोड़ा सा आसान काम हो गया, तुम्हारा फायदा ही हुआ है कि पावर रूल लगाने की अब जरूरत नहीं बची। तो यानी कि अब तुम्हें डेरिवेटिव करना है, तो e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, बस इसको चाहो तो ऐसे लिख लो 3x स्क्वायर प्लस 3, थोड़ा सही हो जाएगा। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx, fx का डेरिवेटिव, क्योंकि log e तो आएगा नहीं, log e तो 1 होता है,
बस इसका डेरिवेटिव कर दो, कितना 6x प्लस 0, 6x प्लस हो गया बस। समझ गए? ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट? फिर मैं log का और बताता हूं, फिर सवाल करेंगे। फिर मैं log का डेरिवेटिव और बताऊंगा, फिर हम उसके सवाल करेंगे। जल्दी बताओ। चलो बढ़िया। अब आता है दूसरा नंबर, इसका लॉगरिथमिक का। दूसरा फंक्शन कौन आ गया? लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ये एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस ए, log x विद बेस a, ये होता है log x विद बेस a। और ये जो a है ना, ये a तुम सोच रहे हो कि एक्सपोनेंशियल में भी था, ये वही a है जो एक्सपोनेंशियल में a था, ये वही a है, कोई नया a नहीं है, सेम a है। ठीक है, तो यहां पे भी जो log का बेस होता है, log का जो बेस होता है वो हमेशा या तो 0 से 1 के बीच में मिलेगा या फिर 1 से बड़ा मिलेगा। log का बेस कभी भी 0 और 1 नहीं होता और ना ही नेगेटिव होता है। log का बेस कभी भी 0 और 1 नहीं होता और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा log x फंक्शन। यहां पे log की प्रॉपर्टीज जरूर मैटर करेंगी, प्रॉपर्टीज देख लो, तुम्हें log की प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, वैसे मैंने पहले भी बताई हुई है, पर कोई नहीं विभा। तो यहां पे log की प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो यूज करेंगे हम। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log के अंदर अगर mn लिखा हुआ है, बेस चाहे कुछ भी हो, a हो, e हो, कोई भी बेस हो, log के अंदर अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट है तो log क्या करता है, उनको अलग अलग कर देता है। log m विद बेस a प्लस log n विद बेस a। log m प्लस n कभी भी ये नहीं होता है, log m प्लस n कभी भी ये नहीं होगा। दूसरा, अगर मैं लिखूं log m अपॉन n, बेस कुछ भी लिख लो, मैं e में लिखवा रहा हूं, ठीक है, बेस तुम्हें a लिखना है तो a लिख लेना, तो ये कितना हो जाएगा log m माइनस का log n। जो डिवीजन होता है वो किस में हो जाता है, वो सब्ट्रैक्शन में हो जाता है, log m माइनस log n। ठीक है, ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, log m की पावर अगर n है, log m की पावर अगर n है तो ये जो n पावर है ना, ये आगे आ जाती है, ये क्या बन जाता है, n log m बन जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n log m बन जाता है। ठीक है, नहीं नहीं, ऑपोजिट पॉसिबल है। प्रथम मैं ये कह रहा हूं कि log m प्लस n को कभी ये मत लिख देना, log m प्लस n को कभी log m प्लस log n मत लिख देना, ये गलत होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, फोर्थ रिजल्ट क्या कहता है, देखो, कहता है कि अगर log a विद बेस a होगा, अगर log a विद बेस a होगा तो ये हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, a की वैल्यू यही चलेंगी जो लिखी हुई है। ठीक है, a की वैल्यू यही चलेंगी, 11th में भी बताई थी। पांचवा, log 1 जो होता है वो हमेशा 0 होता है, log 1 इज ऑलवेज 0। ठीक है, a की वैल्यू बस इनको छोड़ के कुछ नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू इनको छोड़ के ना हो कुछ। 7th, ध्यान से देखना अब एक बारी, log a, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी मैं अभी यूज करूंगा, ध्यान से देख लो। 6th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log a विद बेस b है, मान लो log a विद बेस b है,
तुम क्या चाहते हो कि ये ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाए। हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो ए और बी है ना, ये आपस में इंटरचेंज हो जाए, यानी कि बी तो यहां चला जाए और ए कहां जाए, वो बेस में आ जाए। तो ये काम बिल्कुल कर सकते हो, पर तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो 1 हम क्या बनाएंगे, log b विद बेस a। ये काम बिल्कुल कर सकते हैं, पर हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने ये लिख दिया log 7 विद बेस e, ये लिख दिया। तो मैं क्या चाहता हूं, मान लो हमारी कोई रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं ये इंटरचेंज हो जाए। हम क्या करें, ये इंटरचेंज हो जाए, ठीक है। तो ये इंटरचेंज कैसे करोगे, इनको रेसिप्रोकल में लिख दो, 1/log e विद बेस 7, 1/log e विद बेस 7, ठीक है। ये 6th फॉर्मूला हो गया। 7th फॉर्मूला, कई बार हम चाहते हैं कि हमारा जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल बन जाए। हम क्या चाहें, हाँ बिल्कुल, हम क्या चाहते हैं, कई बार बेस हमारा क्या बन जाए, एक्सपोनेंशियल बन जाए। यानी कि log a विद बेस b लिखा है, तो जो दिखे वो एक्सपोनेंशियल में दिखे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, log a अपॉन log b लिखेंगे, log a अपॉन log b लिखेंगे। समझ आ रही है मेरी बात। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो log 2 विद बेस 3 लिखा है, और तुम चाहते हो कि बेस एक्सपोनेंशियल दिखे, तो तुम इसका क्या कर दोगे, log 2 अपॉन log 3 कर दोगे। एक आधी और प्रॉपर्टी भी होती है, हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ही काफी है। ये प्रॉपर्टीज एक बार देख लो, कहीं यूज होंगी आगे डिफरेंशिएशन करेंगे जब, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके डिफरेंशिएशन की। पहला डिफरेंशिएशन आता है हमारा इसका, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद बेस a का। हमारा डिफरेंशिएशन आता है log x विद बेस a का। तो log x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x। log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। और एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव में जो ये log वाली टर्म थी, ये मल्टीप्लाई में थी। एक्सपोनेंशियल के अंदर जो ये log वाली टर्म थी, ये मल्टीप्लाई में थी। तो यहां पे जो टर्म है वो क्या होगी, डिवाइड में होगी। इस तरीके से ध्यान रखेंगे, तो जो log a है वो डिवाइड में चलेगा। तो log x विद बेस a का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, log x 1/x log a। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे पूछ लिया, अच्छा, और x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव क्या होगा आगे, 1 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जैसे कि मैं मान लो मैंने पूछ लिया log ऑफ x विद बेस 3 है, मान लो मैं इसका डेरिवेटिव कराना चाह रहा हूं। तो log x विद बेस 3 का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/x, ठीक है। log x का तो हो गया 1/x, और नीचे कितना आ जाएगा, log 3। देखो बेस चेंज हो गया, यहां पे log 3 बन गया तो बेस e चल रहा है। अब बेस क्या हो रहा है, e हो रहा है। यहां पे log a आया तो इसमें बेस e है। समझ रहे हो मेरी बात को। और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब कुछ बुक्स जब तुम उठाओगे तो उसके अंदर डेरिवेटिव ये लिखा मिलता है log x विद बेस a का, log x इंटू में log e विद बेस a। कुछ बुक्स के अंदर ये डेरिवेटिव लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें। वो कैसे लिखा हुआ, तुम्हें यही याद रखना है, ये आसान है, ये याद रखो। वो कैसे लिखा हुआ है ये देख लो। उसने क्या किया, ये जो log x विद बेस e था, इनको आपस में इंटरचेंज करा दिया। ये जो log x विद बेस e था, इसको क्या करा दिया, इंटरचेंज करा दिया। और इंटरचेंज कराने के लिए क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल कराना पड़ता है। इंटरचेंज कराने के लिए रेसिप्रोकल कराना पड़ता है, यानी कि a और e को इंटरचेंज कराना है तो रेसिप्रोकल कराना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल कराओगे तो 1 में जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो 1/x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e तो यहां आ जाएगा और ये a, बेस में a आ जाएगा। e तो यहां आ जाएगा और बेस में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो जैसे कि मान लो इसको तुम्हें वैसे लिखना है तो इसको कैसे लिखोगे, 1/x, इसको लिखेंगे हम log e विद बेस 3, पर ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तुम्हें दोनों चीजें समझ आनी चाहिए, बाकी तुम्हें याद यही रखना है, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि वो हुआ कैसे, इसलिए मैंने तुम्हें ये भी बता दिया।
ये हो गया log का डेरिवेटिव, समझ आया। अब इसका भी वही स्पेशल केस है, इसका भी क्या है, वही स्पेशल केस है। क्या, अगर a कितना बन जाए तुम्हारा, e बन जाए। स्पेशल केस क्या है, a क्या बन जाए, e बन जाए। तो यानी कि हम डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, डेरिवेटिव हम खाली कर रहे हैं log x का। अब बेस लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, हमारी मर्जी है। बेस लिखेंगे तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, मैंने छोड़ दिया। तो खाली log x का डेरिवेटिव कितना बनेगा, log x का डेरिवेटिव बनेगा 1/x log e, क्योंकि भाई बेस e है ना, तो यहां पे जो बेस होता है वो उसका log बनता है। तो यहां पे क्या बन रहा है तुम्हारा, log e था, बेस में e था, तो 1/x log e, और log e कितना होता है, 1 होता है, log e 1 होता है, तो ये कितना हो गया, 1/x हो गया। तो सिंपल log x का जो डेरिवेटिव होता है, खाली log x का जो डेरिवेटिव होगा, खाली log x का डेरिवेटिव कितना होगा, सिर्फ 1/x होगा, क्योंकि उसमें भी log e बन जाएगा विद बेस e। समझे कि नहीं समझे, बोलो। समझे या नहीं समझे। अब मैं जैसे इसके 2 क्वेश्चन कराता हूं ताकि तुम्हें बात समझ में आ जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है y दिया हुआ है तुम्हें, मान लो log 3x² प्लस साइन इनवर्स, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, log x² प्लस साइन इनवर्स x, बेस 3 है, बेस क्या है, 3 है, कोई नहीं क्वेश्चन। तो dy/dx कितना होगा, log का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/, log का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/। अब यहां पे x का काम कौन कर रहा है, ये पूरा कर रहा है। हमने क्या पढ़ा है कि log, अच्छा मैं यहां पे ना मेंशन भी कर देता हूं, अगर x की जगह पे कौन आ जाए, अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, log के अंदर कोई और fx आ जाए मान लो, और बेस क्या बन रहा है, a बन रहा है, अगर इसका डेरिवेटिव करना हो, तो अब x की जगह पे कौन चलेगा, fx चलेगा। तो इसका डेरिवेटिव ऐसे होगा 1/fx log a, और फिर fx का डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि x का तो 1 होता है, fx का हो जाएगा f'(x), fx का होगा f'(x), समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब यहां पे हमारा fx है, x नहीं है, तो क्या होगा 1/x² प्लस साइन इनवर्स x, ये तो 1/x वाला पार्ट हो गया, इंटू में log 3, और फिर fx का डेरिवेटिव कर दो, fx का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 2x, साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 - x, ये हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। बस, नहीं आई मेरी बात समझ में, आया ना। अगर इसकी मैं पावर दे देता ऐसे करके, तो फिर उसमें पावर रूल भी लग जाता। अगर इस पूरे फंक्शन की मैं पावर दे देता तो पहले 2 आगे आता, एक पावर कम हो जाती, फिर log का डेरिवेटिव कर देते। समझ गए मेरी बात को। तो कुछ क्वेश्चंस कर लें, अगर तुम कह रहे हो तो, समझ अगर आ गया है तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी हमारे पास आधा घंटा है, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये टॉपिक होगा तो वैसे अगली क्लास में खत्म, पर हम आधा तो कर ही सकते हैं, आधा पार्ट तो निपटा ही सकते हैं। देखो, एक पेज पे एक पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो टाइपिंग भी एरर है कहीं कहीं पे, पर करते हैं चलो, कोई नहीं, मैं बता दूंगा क्या क्या है। ये तो आसान आसान से हैं, एक एक स्टेप के हैं, करते हैं इनको, ठीक है, जल्दी जल्दी से, ताकि तुम्हें रिवीजन हो जाए चीज़ों का। एक एक स्टेप के हैं। ये ई की पावर x² लिखा हुआ है, ई की पावर में x² लिखा हुआ है,
तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव क्या करेंगे, मैं सीधा डेरिवेटिव करता जा रहा हूं, ठीक है, तुम समझते जाना, मैं सीधा डेरिवेटिव करते जा रहा हूं। तो e रेस टू द पावर एक्स स्क्वेयर है, e की पावर में एफ एक्स दिया हुआ है, e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर log ही तो आएगा नहीं, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, समझ रहे हो। e की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एफ एक्स और इनटू में 2x। समझ आया ये डेरिवेटिव या नहीं आया बताओ। e की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एफ एक्स और इनटू में एक्स स्क्वेयर का 2x हो जाए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। दूसरे वाला देखो क्या कह रहा है, दूसरे वाले में y दिया हुआ है तुम्हें log एक्स स्क्वेयर बेस e बोल रहा है, बेस क्या बोल रहा है e बोल रहा है। तो भाई log एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना होगा, log एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया 1/x स्क्वेयर, क्योंकि log जो log के अंदर जो फंक्शन होता है वो उसको नीचे फेंक देता है, log के अंदर जो फंक्शन है वो नीचे आ जाएगा, बेस e है तो log वाली टर्म तो आएगी नहीं, बेस e है तो log की टर्म नहीं आएगी, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या कर सकते हो 2x, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना कर सकते हैं 2x, तो x से x कट गया, कितना हो गया 2/x, है ना, कितना हो जाएगा 2/x। इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे, हमें क्या दिया हुआ है log एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है, इस 2 को मैं चाहता तो आगे ले आता, 2 आगे आ सकता है, तो ये कितना हो जाता 2 log x हो जाता, log की प्रॉपर्टी से करते तो, और log x का फिर डेरिवेटिव कितना होता 1/x, तो 2/x उससे भी आ जाता, ठीक है। थर्ड वाला देखो, log secant x, ये तो सबसे आसान है, बेस कुछ है नहीं सीधा डेरिवेटिव करना है, बेस कुछ नहीं है सीधा डेरिवेटिव करना है, log secant x का क्या होगा 1/secant x, और secant x का डेरिवेटिव कितना होगा secant x tan x, क्योंकि बेस तो e है, बेस अगर e है तो वो टर्म आएगी नहीं, secant x से secant x घट गया, कितना हो जाएगा टेंजेंट x, कितना हो जाएगा टेंजेंट x। फोर्थ क्या कह रहा है, a की पावर में साइन इनवर्स x, a की पावर में साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो a की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव a की पावर एफ एक्स, a की पावर साइन इनवर्स x का a की पावर साइन इनवर्स x, और इनटू में log a, यहां पे तो log की टर्म आएगी ना, और फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स, ठीक है। पांचवा y इज इक्वल टू e की पावर साइन रूट एक्स, e की पावर में है साइन रूट एक्स, तो dy/dx कितना हो जाएगा e की पावर एफ एक्स का e की पावर एफ एक्स, e की पावर एफ एक्स का e की पावर एफ एक्स, log वाली टर्म तो आएगी नहीं क्योंकि log e बनेगा वो 1 हो जाएगा, साइन रूट एक्स का करो, अब साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस रूट एक्स, साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना कर दोगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2√x, ये डेरिवेटिव बनेगा, क्या बनेगा ये डेरिवेटिव, ठीक है। यहां तक कोई समस्या है किसी को तो जल्दी बोलो, फिर आगे नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। हिमांशु कह रहा है सर रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है जल्दी बता, कोई समस्या यहां तक जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, समय कम है जल्दी बोलो, 6:50 हो गए जल्दी बोलो। हाँ ई की पावर में, और इतनी देर से क्या बता रहा हूँ स्कन विवेक, ई की पावर में जो है उसका वही आता है, इतनी देर तो बता रहा हूं मैं तुम्हें। फोर्थ में क्या दिक्कत है, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स का ए की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू log ए, यही तो होगा, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स का ए की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू log ए, और फिर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√, अच्छा ये 1 माइनस आएगा, सॉरी, अच्छा अच्छा 1 - x² आएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ माइनस आएगा, वो चीज ठीक है ठीक है ठीक है, वो जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है,
यहीं कर दूं क्या हटा के? चलो नेक्स्ट पे कर देते हैं। सिक्स्थ पार्ट कह रहा है तुम्हारा y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब प्लस में 7x²। ये तो सबसे रद्दी है, इसका तो क्या ही करना है बताओ। ई की पावर एक्स क्यूब का ई की पावर एक्स क्यूब, लॉग वाली टर्म आएगी नहीं, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², और प्लस में 7x² का कितना हो जाएगा? 14x। तो 3x² ई की पावर एक्स क्यूब प्लस का 14x हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो, ई की 3 की पावर ए एक्स प्लस बी, वाई क्या कह रहा है? 3 की पावर ए एक्स प्लस बी, ये है। ए की पावर एफ एक्स है, ए की पावर एफ एक्स, ए की पावर एफ एक्स का ए की पावर एफ एक्स हो जाएगा, ए की पावर एफ एक्स का ए की पावर एफ एक्स, और इनटू में log 3, क्योंकि यहां ए है, इनटू में log 3, और फिर करो एफ एक्स का डेरिवेटिव। ए एक्स का डेरिवेटिव ए हो जाएगा, बी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर एट्थ पे आओ, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला थोड़ा सही है इनमें। लास्ट वाला देखो क्या कह रहा है, सेवंथ पार्ट को ध्यान से देखना। log ऑफ log x विद बेस 7, ध्यान से देखना अब इसको। तो हमें डेरिवेटिव करना है इसका, log ऑफ log x विद बेस 7, इसका डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले देखो log कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये वाला log, इसका बेस मेरे को 7 दिख रहा है। ठीक है, बी कांस्टेंट है स्कन विवेक। अरे भाई पढ़ ले जाके, तूने पीछे के कुछ डेरिवेटिव नहीं पढ़ेगा। बी का डेरिवेटिव 0 क्यों हुआ? अब ये भी पूछ रहा है मेरे से। पहले वाला log ये है और इसका बेस है 7, इसके लिए एफ एक्स ये है, इसके लिए एफ एक्स ये है। तो क्या होगा, ये पहले इसको नीचे फेंक देगा, इस log का डेरिवेटिव, ये वाले log का एफ एक्स ये है, तो 1/log x, ये एफ एक्स जो है, ये एफ एक्स, ये पूरा का पूरा नीचे आ गया, और फिर log a कितना हो जाएगा? log 7, फिर कितना हो जाएगा? log 7। फिर हम डेरिवेटिव करेंगे एफ एक्स का, फिर एफ एक्स में कौन सा डेरिवेटिव है? एफ एक्स में है log x, एक और log x लिखा हुआ है, एफ एक्स में फिर एक और log x लिखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1/log x इंटू में log 7, और log x का डेरिवेटिव कितना होगा? log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, क्योंकि उसका बेस भी e है और कुछ आएगा भी नहीं, उस log का तो बेस e है, सिंपल log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा। तो ये हो गया 1/x log x log 7। जल्दी से बताओ, ये सातों सवाल क्लियर हुए या नहीं हुए? मैंने 7 के 7 पार्ट कर दिए, सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो गए। अगर ये अच्छे से क्लियर हो गए तो बेसिक सारे क्लियर हैं अब तुम्हारे, फिर तुम इसके अंदर ठीक क्वेश्चन कर सकते हो। जल्दी से बताओ, क्या ये सारे आसान को सवाल कवर हो गए? चलो, सेवंथ की सेकंड लाइन, सबसे पहले ये log दिख रहा है, इस log के लिए एफ एक्स का काम ये कर रहा है, तो ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया। अब इस log का बेस कितना दिया हुआ है? 7, ये ऐसे लिखा हुआ है log 7 एफ एक्स, log एफ एक्स विद बेस 7 ऐसे लिखा हुआ है, तो 1/fx आ जाएगा। सुन लो ध्यान से, ये ऐसे लिख, इसको ऐसे समझो, इसको कैसे समझोगे? log ऑफ एफ एक्स विद बेस 7 ऐसे लिखा हुआ है, तो log ऑफ एफ एक्स का क्या करोगे? 1/fx, और इनटू में log 7, तो ये वो log 7 आया है, और फिर डेरिवेटिव करेंगे एफ एक्स का, फिर डेरिवेटिव करेंगे एफ एक्स का, एफ एक्स खुद log x है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x। नेक्स्ट,
यहाँ आ जाओ। बड़े आसान डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव करना सबसे आसान है। इसमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो मेरे को तो सब एकदम इजी इजी से लग रहे हैं। जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन देखो, एक स्टेप में हो जाएगा सिर्फ। किसी भी लॉग में बेस नहीं है, किसी भी लॉग के अंदर बेस नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। तो मैं सीधा डेरिवेटिव कर रहा हूं, देखो सीधा करना तुम भी सीखो, ये पूछेगा भी नहीं तुमसे। सबसे पहले कौन दिख रहा है, साइन। साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोस। कोस का एंगल युक्का का यूं छाप दो, log ऑफ log 3x। फिर किसका नंबर आएगा, फिर नंबर आएगा इस वाले log का। फिर fx का डेरिवेटिव करेंगे ना, फिर fx का डेरिवेटिव करेंगे, या फिर चलो यार डायरेक्ट रहने दो, तुम ऐसे कर लो। फिर डेरिवेटिव होगा fx का, तो log ऑफ log 3x ऐसे करना है, ठीक है। तो cos ऑफ log 3x। अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, ये वाला log दिख रहा है, पहले वाले log के पास कोई बेस तो है नहीं, बेस तो किसी के पास नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। इस log के लिए fx का काम ये log 3x कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 1/log 3x, 1/log 3x, और फिर इनटू में डेरिवेटिव हो जाएगा fx का, और वो fx क्या है, log 3x है। वो fx क्या है तुम्हारा, log 3x है। तो cos log ऑफ log 3x अपॉन में log 3x। अब log 3x का डेरिवेटिव कैसे करोगे, log 3x का 1/3x, और 3x का हो जाएगा 3, 3x का क्या हो जाएगा 3, 1/3x, 3x का 3, 3 से 3 कट गया, ये डेरिवेटिव हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा, डेरिवेटिव हो गया। सेकंड वाले में देखो, साइन इनवर्स e की पावर x है, ये तो सबसे आसान है। साइन इनवर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, e⁻⁴x। तो डेरिवेटिव क्या करोगे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/√1 - x²। x का काम कौन कर रहा है, e की पावर x, तो e की पावर x का स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, e की पावर x ही। e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, e की पावर x ही होगा। बस हो गया। e की पावर x का स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - e की पावर 2x। मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 1/e की पावर 2x, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लो, एक फोर्थ पार्ट, बाकी के दो तुम ट्राई करना। फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू क्या कह रहा है, टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ a e की पावर x इंटू में x को। काफी इजी डेरिवेटिव है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से हो जाए। सबसे पहले कौन दिख रहा है तुम्हें, सबसे पहले दिख रहा है tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव तुम्हें पता है 1/1 + x² होता है, यानी कि इसका स्क्वायर। तो a e की पावर x इंटू में x² का स्क्वायर, और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, fx। fx क्या दिया हुआ है, a e की पावर x इंटू में, ठीक है। यहां पे जब इनका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 1 + a², e की पावर x का स्क्वायर करोगे तो e की पावर 2x हो जाएगा, और x² का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो, a तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा फिर हमारा, e की पावर x इंटू x²। इनका डेरिवेटिव कैसे करोगे, प्रोडक्ट रूल से, क्योंकि दो फंक्शंस का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लीकेशन है तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। मानते हो इस बात को, 1/1 + a² e⁻²2x इंटू x की पावर 4, ठीक है। डेरिवेटिव करो, e की पावर x एज इट इज, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x,
ई की पावर एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, प्लस में एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, प्लस में एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स को हम कॉमन निकाल सकते हैं, ई की पावर एक्स को हम कॉमन निकाल सकते हैं। ए बाहर रखा है तो ए इंटू ई की पावर एक्स, 2x प्लस एक्स भी बाहर आ जाएगा, एक एक्स को भी बाहर निकाल लो, तो ए एक्स ई की पावर एक्स, यहाँ क्या बच गया 2, और वहाँ क्या बच गया खाली x, अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर ई की पावर 2x इंटू एक्स की पावर। समझे या नहीं समझे बताओ? क्लियर? समझ आया? समझ आया या नहीं आया? और देखो, प्रोडक्ट रूल के कुछ और सवाल करते हैं, प्रोडक्ट रूल का एक दो सवाल और करते हैं। नहीं, ये सब ये नहीं पूछेगा जहां तक मेरे को लगता है, एग्जाम में इतने आसान नहीं आते हैं। पूछ भी ले, आधे नंबर, एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू आ गया, एमसीक्यू के लायक है। ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं जैसे, इनके अंदर क्या लगेगा, सबके अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, सबके अंदर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। मैं कोई अच्छा सा सवाल उठाता हूं, वहीं से करेंगे हम, ठीक है? बाकी तुम ट्राई करना। जैसे कि थर्ड पार्ट उठाता हूं मैं, थर्ड पार्ट उठाते हैं, यहां पे देखेंगे ए की पावर 2x, देखो जिसमें ई की पावर में दिया हुआ है वहां पे log वाली टर्म किसी में नहीं आएगी, जहां पे भी ई की पावर लिखी हुई है वहां पे log की टर्म नहीं आएगी, इसीलिए मैंने ए वाला उठाया है, ठीक है? क्या कह रहा है थर्ड वाले पार्ट में, y दिया हुआ है तुम्हें ए की पावर 2x इंटू में log ऑफ साइन रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव कर। अब ये तीन फंक्शन नहीं है, ये log का पूरा एक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है। log का कोई बेस नहीं है, log का बेस e है, log का बेस क्या है, e है ना, कोई और दूसरा बेस नहीं है, तो सीधा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हम क्या करेंगे, a की पावर 2x को एज इट इज रखेंगे और फिर हम डेरिवेटिव कर देंगे log का, log fx का डेरिवेटिव। log fx का क्या डेरिवेटिव होता है, 1 ओवर fx, 1 ओवर साइन रूट एक्स को ये नीचे फेंक देगा, और फिर हम क्या करेंगे, fx का डेरिवेटिव करेंगे। साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा कोस रूट एक्स, साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, कोस रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का भी करना पड़ेगा 1 ओवर 2 रूट एक्स। तो log साइन एक्स, साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव ये होगा, ये समझ में आया? log पहले क्या करेगा, साइन रूट एक्स को नीचे भेज देगा, फिर साइन का डेरिवेटिव कोस रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का 1 ओवर 2 रूट, फिर प्लस में log साइन रूट एक्स एज इट इज, दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव करो। a की पावर 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, a की पावर 2x का डेरिवेटिव होगा a की पावर 2x इंटू में log a, इसको मत भूलना, बस मैं इसी के लिए करा रहा हूं, इंटू में log a, और फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, ठीक है? ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव बनता है। अच्छा, कोस रूट एक्स अपॉन साइन रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोट रूट एक्स लिख सकते हैं, a की पावर 2x इंटू में कोट रूट एक्स लिख दो, इनको इकट्ठा करके, और इस पूरे के अपॉन में कितना है, 2 रूट एक्स है, प्लस में क्या है, 2 है, a की पावर 2x है, log a है, और log ऑफ साइन रूट एक्स है। बस सबको लिख दिया मैंने इकट्ठा करके, सबको इकट्ठा करके लिख, हाँ ब्रैकेट में लिख लो चाहे।
प्रथम, ये हो जाएगा इसका। एक और करते हैं। फर्स्ट वाला तो बड़ा आसान है, फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है। क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत आराम से होगा, बहुत आराम से होगा। ये वाला देखो लास्ट पार्ट, इसके अंदर तीन तीन फंक्शन दिख रहे हैं। लास्ट पार्ट देखो, इसके अंदर मेरे को तीन तीन फंक्शन दिख रहे हैं। सातवां, वाई क्या कह रहा है, ई की पावर एक्स log रूट एक्स इंटू में टेन एक्स। तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन में भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। है एकदम आसान। अच्छा एक चीज देखो, मैंने ये उठाया किस लिए है, रूट से छुटकारा एकदम आराम से मिल सकता है मेरे को। कैसे छुटकारा मिल सकता है, log रूट एक्स का मतलब log एक्स की पावर 1/2 है। log रूट एक्स का मतलब क्या है, log एक्स की पावर 1/2। और ये जो 1/2 पावर है, ये log की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगी। तो क्या मैं log रूट एक्स को 1/2 log एक्स नहीं लिख सकता, बताओ। क्या मैं 1/2 ई की पावर एक्स log एक्स tan एक्स, ये हो जाएगा। अरे भाई प्रोडक्ट रूल लगाना, इसमें क्या हिंट लेगा। ई की पावर ए एक्स एज इट इज कोस का हो जाएगा, माइनस का साइन, कोस एज इट इज ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स। ये तो एकदम रद्दी सवाल है, एकदम सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है इन सब में से। कौशल, कई बार तुम्हारी भी छटक जाती है और फिर तुम उसको पकड़ के बैठ जाते हो, छोटी सी बात क्यों हो जाता है, सर बता नहीं रहे, और वो काफी इजी सवाल है। तो 1/2 तो डेरिवेटिव से बाहर रहेगा। अब एक एक का डेरिवेटिव करते जाओ, बाकियों को छोड़ते जाओ। एक एक का कर दो, बाकियों को छोड़ दो, एकदम सीधे सीधे डेरिवेटिव है। ई की पावर एक्स एज इट इज, log एक्स एज इट इज। सबसे पहले मैंने कर दिया tan एक्स का, tan एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। फिर एक एक का करते चलो, फिर ई की पावर एक्स, tan एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, फिर डेरिवेटिव कर दो log एक्स का। log एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/x। log x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/x। फिर log x और tan x को ऐसे ही छोड़ दो, e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा। सब हो गया। ज्यादा करो तो सब में से e की पावर x कॉमन आ रही है। अगर बहुत ही ज्यादा करना चाह रहे हो तो इन सब में से e की पावर x को कॉमन ले लो। बस इतनी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। और भी बहुत ज्यादा करना है तो x का एलसीएम ले लो, x का एलसीएम ले लो तो x बाहर आ जाएगा। ये x दिख रहा है ना एलसीएम में, तो यहां भी गुना हो जाएगा, x log x सीकेंट स्क्वायर x प्लस का tan x, और x वहां भी गुना हो जाएगा, x log x tan x। बस ये फाइनल आंसर हो, ठीक है, समझे मेरी बात को। अच्छा ये वाला जो सवाल है, इससे अगला सवाल है, ये सारे के सारे डिवीजन रूल के हैं। ये तुम्हारे को मैं प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, बाकी मैं इनको कराऊंगा। एक काम करना, इनको प्रैक्टिस करना। ये सारे के सारे सवाल किसके हैं, कोशेंट रूल के हैं। इन पे कोशेंट रूल लगाना है, इनको ट्राई करना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। डिवीजन रूल तो लगा ही सकते हो या नहीं लगा सकते। ये सारे के सारे डिवीजन एफ अपॉन जी एफ अपॉन जी एफ अपॉन जी वाला फॉर्मूला लगेगा। ये तुम्हारे को प्रैक्टिस करने हैं बैठ के आराम से। इससे आगे का मैं कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। ये जो आगे के क्वेश्चन है, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये मैं कराऊंगा आगे के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करो। हम मिलेंगे अब मंडे को, मंडे को इसको आगे बढ़ाएंगे, और फिर मंडे को हम करेंगे नेक्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। चलो तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप दैट यू लाइक द लेक्चर, और डेरिवेटिव तुम्हें काफ़ी इजी लग रहा है। बहुत मेहनत होती है भाई तुम्हारी क्लास में नॉन स्टॉप लगे रहना पड़ता है, पूरा पूरा एकदम, है ना। चलो तो धन्यवाद। आई विल सी यू ऑन मंडे। टेक केयर, बाय बाय, गुड इवनिंग, सी यू, गुड नाइट।